नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं समय में बहुत पीछे, उस विचार की जड़ों को टटोलने जिसने विज्ञान को एक नई दिशा दी। वो विचार है परमाणु का। और इस कहानी के जो हीरो हैं वो हैं एक प्राचीन भारतीय ऋषि और दार्शनिक आचार्य कणाद। एटम शब्द सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद प्राचीन यूनान के दार्शनिक, है ना? लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सोच दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी अपने आप पनप रही थी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, ये समझना कि पदार्थ असल में है क्या, ये कोई नई बात नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को उलझाए रखा है। और आज का हमारा ये सफर हमें आज की मॉडर्न लैब से बहुत दूर प्राचीन भारत के दार्शनिक माहौल में ले जाएगा। जरा सोचिए, हम किस वक्त की बात कर रहे हैं। ये वो दौर था जब सुकरात एथेंस की सड़कों पर घूम रहे थे और दुनिया भर में महान दार्शनिक विचार जन्म ले रहे थे। मतलब हम लगभग 2 से 2,500 साल पहले की बात कर रहे हैं। एक ऐसा युग जब ज्ञान का उदय हो रहा था। और इसी दौर में आते हैं हमारे आज के मुख्य किरदार, आचार्य कणाद। वो वैशेषिक दर्शन शास्त्र के संस्थापक थे, जो भारत के सबसे पुरानी फिलोसॉफिकल स्कूल्स में से एक माना जाता है। एक मजेदार बात पता है, उनका नाम ही उनके काम का एक बड़ा इशारा करता है। संस्कृत में कण का मतलब होता है पार्टिकल या एटम, तो कणाद का मतलब हुआ कण खाने वाला। कहानी यह है कि वो इतने ध्यान में मग्न रहते थे कि रास्ते में पड़े अनाज के दाने खाकर ही गुजारा कर लेते थे। अब देखिए, कणाद असल में किस समय में थे, इसे लेकर इतिहासकारों में थोड़ी बहस है। उनका समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच कहीं माना जाता है। पर एक बात तो साफ है, उनके विचार बहुत बहुत प्राचीन हैं। तो अगर इसे संक्षेप में देखें तो कणाद वैशेषिक स्कूल से थे, जो भारतीय दर्शन का हिस्सा है। और उनका सबसे बड़ा आइडिया था परमाणु सिद्धांत या एटमिज्म। तो चलिए अब इस मामले की तह तक जाते हैं और कणाद के सबसे बड़े आइडिया यानी परमाणु के सिद्धांत को समझते हैं। उन्होंने इसे परमाणु कहा, जिसका मतलब है सबसे छोटा कण। तो कणाद के हिसाब से परमाणु क्या है? ये पदार्थ का वो सबसे छोटा हिस्सा है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, और ये अविनाशी है, मतलब इसे खत्म भी नहीं किया जा सकता। तो ये परमाणु थे कैसे? कणाद ने बताया कि इनके कुछ खास गुण थे। वे हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। वो ही पदार्थ की आखिरी इकाई है। और हाँ, वो हमेशा एक जगह रुके नहीं रहते, वो गति में भी हो सकते हैं। और हमारी ये जो पूरी भौतिक दुनिया है ना, वो इन्हीं परमाणुओं के अलग अलग तरह से जुड़ने से बनी है। कणाद ने सिर्फ एक तरह के परमाणु की बात नहीं की, उन्होंने 4 अलग अलग तरह के परमाणुओं की कल्पना की। पृथ्वी, जल, तेज यानी रोशनी या आग, और वायु। उनका मानना था कि इन्हीं 4 तरह के परमाणुओं के मिलने से ही दुनिया की अलग अलग चीजें बनती हैं। और यहीं पर कणाद और यूनानी विचारकों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। यूनानी मानते थे कि परमाणु सिर्फ अपने आकार और बनावट में अलग होते हैं, लेकिन कणाद के लिए ये फर्क ज्यादा गहरा था। ये उनके गुणों का फर्क था। मतलब एक पृथ्वी का परमाणु अपनी फितरत में ही पानी के परमाणु से अलग था। लेकिन कणाद की फिलॉसफी सिर्फ परमाणुओं तक ही नहीं रुकी। उन्होंने तो पूरी की पूरी हकीकत को समझने के लिए एक सिस्टम बनाया, जिसे उन्होंने 6 खास पदार्थों या कैटेगरीज में बांटा। और इस सिस्टम के केंद्र में थी ये संख्या 6। उनका मानना था कि इस ब्रह्मांड में हम जो कुछ भी अनुभव कर सकते हैं, एक पत्थर से लेकर एक विचार तक, उसे इन 6 श्रेणियों का इस्तेमाल करके समझा जा सकता है। चलिए इन पर एक नजर डालते हैं। पहला है द्रव्य यानी असली पदार्थ, जैसे पृथ्वी या पानी। फिर है गुण, मतलब उसकी खासियतें, जैसे सेब का लाल रंग। कर्म का मतलब है गति या कोई भी एक्शन। सामान्य वो चीजें हैं जो कई वस्तुओं में एक जैसी होती हैं। विशेष वो है जो हर चीज को यूनिक बनाता है। और आखिर में समवाय, ये थोड़ा पेचीदा है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे अलग नहीं किया जा सकता, जैसे धागा और उससे बना कपड़ा। तो कुल मिलाकर आचार्य कणाद का योगदान क्या था, इसे हम कैसे देखें? उनका सबसे बड़ा काम था एक ऐसा सिस्टम बनाना जो पूरी तरह से लॉजिक और रियलिज्म पर आधारित था। उन्होंने दुनिया को समझने के लिए ऑब्जर्वेशन और तर्क का इस्तेमाल किया और ये बताया कि भौतिक दुनिया को उसके सबसे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझा जा सकता है। उनके ग्रंथ वैशेषिक सूत्र की ये एक लाइन उनके पूरे दर्शन का सार बता देती है। सत अकारणम नित्यम। इसका मतलब है जो सच में मौजूद है वो हमेशा से है और उसका कोई कारण नहीं है। इस एक लाइन में हम देखते हैं कि कुछ चीजें जैसे परमाणु बस हैं, हमेशा से, बिना किसी वजह के। कणाद जैसे प्राचीन विचारकों ने जो बीज बोया था, वो आज विज्ञान का एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है। पदार्थ के सबसे छोटे कण को समझने का ये सफर आज हमें क्वांटम फिजिक्स की दुनिया तक ले आया है। ये सोचना ही कितना कमाल का है ना, कि ये खोज हजारों साल पहले शुरू हुई थी